सबको जय मसीह की। आज बाइबल हमारे को बताती है 3 चीजें जो एक विश्वासी के जीवन में होती है, और अगर ये 3 चीजें हैं तो आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपने ग्रहण कर लिया ऑटोमेटिकली। अगर आप पढ़े रोमियो 12 उसका 12वां पद इस प्रकार से बताता है, सबसे पहले कि आशा में आनंदित रहो, और दूसरी चीज कलेशों में स्थिर रहो, और तीसरी चीज नित्य प्रार्थना में लगे रहो। ओह, जब मैंने ये पढ़ा मैं इतना जॉयफुल हो गया कि परमेश्वर भी सीक्रेट कैसे बताता है। मैं आज आपको बताता हूँ कैसे ये बाइबल रिलेट करती है। सबसे पहले क्या है, आशा में आनंदित रहो। वो आशा क्या है? अनदेखी चीज, वो विश्वास से उत्पन्न होती है। यस, मेरा प्रभु खड़ा है। जब आपको ये लग जाता है ना, जब आपको पता होता है कि आपका पिता जिंदा है, किसी से पूछना जिसका पिता जिंदा, हम सब जो जानते हैं, तो हमको कितना सिक्योर फीलिंग होता है, क्योंकि हमारे को पता है कि हमारा परमेश्वर कर ही देगा। वैसे ही रिलेशनशिप हमारे से परमेश्वर चाहता है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या बोली? आशा में आनंदित रहो। अब दूसरी चीज यहाँ पे स्टेप्स देखो। अब दूसरी चीज आता है शैतान के बारे में। यहाँ पे परमेश्वर एक बात बता रहा है कि कलेशों में स्थिर रहो। आपके जीवन में कलेश तो आएगा, है ना, होगा, सभी में होगा, लेकिन ये कलेशों में स्थिरता क्या है कि आप परमेश्वर ने दी हुई आशा में आनंदित रहो, क्योंकि आपको शैतान यहाँ पे वर्गलाएगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, लेकिन क्या होता है, आपने वो बीज का दृष्टांत तो पढ़ा है। वो कैसा बीज हो जाता है जो झाड़ियों के बीच में पड़ा, और जब झाड़ियां भी बड़ी और वो पौधे भी पड़ा, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उस झाड़ियों ने उसे दबोच लिया, यानी कि उसका विश्वास खत्म हो गया, यानी कि दूषित हो गया। अरे नहीं, नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन बोलता है दूषित लोगों को ये विश्वास कर लो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के लहरों के समान उछलती और गिरती रहती, आज इधर आज उधर, नहीं स्टेबल। इन कलेश में क्यों पड़ता है? क्योंकि कलेशों से हम स्थिर होते हैं, हम सीखते हैं, परमेश्वर सिखाना चाहता है। और तीसरी चीज क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यानी कि वो जो स्टेप है, जब आप परमेश्वर में निरंतर बने रहते हो प्रार्थना में, तो आप परमेश्वर से आओ हम बातचीत करें, परमेश्वर बोलता है। और तब क्या होगा? आप कलेशों में स्थिर रहोगे। और तीसरी चीज, वो आनंद जो परमेश्वर की आशा के द्वारा दी है, आप जो आशा रखते हो, और परमेश्वर ने वो जो सामर्थ दी है विश्वास की, आत्मा, वो भी एक स्पिरिट है, आत्मा, उससे क्या विश्वास उत्पन्न होता है, तो वो आपके आनंद को कभी मार नहीं सकता। भले ही आपके जीवन में परिस्थितियां कैसी हो, कलेश हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। अगर आप विश्वास करते हो, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो आनंदित हो रहे होंगे, और शायद हालेलुया आमीन बोल के, है ना, आज आपको वो वचन मिल चुका है। तो आज मुझे भी वो वचन मिला, और हम दोनों मिल के ग्रहण करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।